बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। कि जब भी हम बात करते हैं या तो हम किसी ऐसे शख्स से या तो हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना, या फिर हम सामने बैठे हुए शख्स को मुखातिब करके बात करते हैं, या फिर किसी ऐसे शख्स की बात करते हैं जो उस महफिल के अंदर मौजूद ही नहीं है। और अल्लाह ताला रहम फरमाए, ये किस में आ जाता है, अगर किसी की बुराई करें तो अच्छी बातें भी एब्सेंट लोगों के बारे में की जाती हैं, बुराई करें तो फिर गीबत के ज़ुमरे में आता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की गीबत से हिफाजत फरमाए, क्योंकि गीबत क्या है कि ज़ना से भी ज़्यादा बदतर गुनाह है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि ज़ना से भी ज़्यादा बदतर है। तो अल्लाह ताला हम सब की और हमारी नस्लों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए इस गुनाह कबीरा से। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। और अगर कभी हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकली है किसी के बारे में तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और गीबत का ये होता है कि अगर किसी की गीबत बात चल पड़ी है तो एक बात ऐड कर देती हूँ कि अगर किसी की गीबत कर ली थी कभी, जब इतने गुनाह की ताज़ीम का पता नहीं था कि कितना बड़ा गुनाह है, तो फिर ये करें कि या तो उस शख्स से माफ़ी मांग लें, और अगर वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है, यानी उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकते हम, क्योंकि इतनी करेज भी तो नहीं होती ना हमारे अंदर कि फिर हम किसी को बताएं कि हमने तो आपकी गीबत की थी, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो फिर ये करें कि उसके लिए दुआ करें, अपनी दुआओं में उसको शामिल करें, उस शख्स को, उसके लिए खैर की दुआएं मांगें। तो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत उसको राज़ी कर देंगे हमसे किसी न किसी तरह, कि जब हम उसके लिए खैर की दुआएं करते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे कि रोज़े क़यामत उन दुआओं के बदले में उसको अजर अता फरमाएंगे और उसको हमसे किसी तरह राज़ी कर देंगे और हमारी बचत हो जाएगी। तो गीबत से हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए हम अपने आप को बचा सकें। और ये ऐसी चीज़ है कि जिससे बचना भी बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ वक़्त कभी किसी महफ़िल में जाते हैं, कभी किसी ने दिल दुखा दिया तो फिर दिल चाहता है कि अपने दिल का बोझ हल्का किया जाए, किसी के सामने इज़हार किया जाए कि देखिए फ़लाँ शख्स ने ऐसे किया मेरे साथ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को इतना मसरूफ़ रखें कि इस चीज़ का वक्त ही ना मिले कि हम सोचें कि किसी ने हमारे साथ क्या किया। इतना वक्त ही नहीं होना चाहिए मुसलमान के पास कि वो किसी और की बात को सोचे। बस हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करते रहें कि अल्लाह हमारे गुनाह को बख्श दे, हमने फ़लाँ टाइम पे अपने कोशिश हम मुसलमानों को ये करनी चाहिए कि हम ये सोचते रहें कि फ़लाँ टाइम ये गुनाह हो गया था। जहन में हमेशा यही तसव्वुर रहे कि अल्लाह फ़लाँ गुनाह हो गया था, आपकी रहमत, आपकी बख्शिश, आपकी रहमत वसी है, मेरा गुनाह तो बहुत छोटा है आपकी रहमत के मुकाबले में, आप मेरे फ़लाँ गुनाह को बख्श दीजिए, या अल्लाह मेरे फ़लाँ गुनाह को बख्श दीजिए। बस इस्तिग़फ़ार करते रहें। जितना ज़िक्र अज़कार करेंगे अंदर भी बातिन भी नूरानी होगा, रूह भी नूरानी होगी, और ये जो बातिनी बीमारियाँ हैं, रूहानी बीमारियाँ हैं, या आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगी इंशाअल्लाह। बहरहाल ये तो एक गीबत की बात थी। तो बात आई है गायब की, कि गायब के बाज़ औक़ात गायब से मुराद क्या होता है, जो इंसान एब्सेंट है, वहाँ पर मौजूद नहीं है। जो एब्सेंट है उसके बारे में जब बात की जाए तो इसका मतलब है कि 3 तरह की बात हो सकती है। या तो इंसान अपने बारे में किसी से बात करता है, या सामने वाले शख्स को मुखातिब होकर बात करता है, या फिर ऐसे शख्स की बात करता है जो वहाँ मौजूद नहीं है, जो एब्सेंट है। फिर हमने बात की गायब की, यानी कि एब्सेंट है कोई बंदा। फिर हमने बात की हाजिर की, और फिर हमने बात की मुतकल्लिम की। मुतकल्लिम कौन है? बात करने वाला खुद अपने बारे में बात कर रहा है कि मैंने खाया है, मैंने पिया है, मैंने साइकिल चलाई है, मैंने सफाई की है, मैंने होमवर्क किया है, मैंने किताब पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ा है। तो ये मुतकल्लिम की बातें हैं, अपने बारे में बातें हैं। अच्छा, फिर हम आज एक और चीज़ देखते हैं। हमने इंग्लिश में भी देखा, हम उर्दू में भी देखते हैं कि जब एक चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर। इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, उर्दू में क्या कहते हैं? वाहिद, है ना, वाहिद। एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो उसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? प्लूरल। लेकिन उर्दू में आप क्या कहते हैं? जमा। तो वाहिद और जमा, हम 2 चीज़ों से तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन अरबी में एक तीसरी भी चीज़ आती है जो अदद के लिए इस्तेमाल होती है।
अरबी में अगर कोई चीज़ एक है तो आप उसको वाहिद कहते हैं। अगर दो चीज़ें हैं तो उनको हम अरबिक में जमा नहीं कहते, उसके लिए एक अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं तस्निया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तस्निया। तस्निया हमेशा अरबी में दो के लिए इस्तेमाल होता है, दो चीज़ों के लिए। अब देखिए, आप हमारी उर्दू में हम दो के लिए कोई अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अगर दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कोई कहेगा वाहिद है या जमा है, तो हम कहेंगे ये चीज़ जमा में है। लेकिन अरबिक में आप दो को जमा नहीं कहते। ठीक है, जब दो चीज़ें हों तो हम ये नहीं कहते कि ये जमा में है, प्लूरल में है, हम कहते हैं ये तस्निया में है। तस्निया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दो चीज़ों के लिए। और जब दो से ज़्यादा हो जाएं, फिर वो चाहे जितनी मर्ज़ी हो जाए, ये वो 3 हो या 30 मिलियन हो, जितनी मर्ज़ी हो जाए, वो क्या है? वो फिर जमा ही कहलाएगा। सिर्फ फ़र्क क्या है जिसको आपने याद रखना है कि अरबिक में दो चीज़ों के लिए एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको तस्निया कहते हैं। तो वाहिद, हाँ, वाहिद, तस्निया और जमा, 3 लफ्ज़। वाहिद किसके लिए? वाहिद कितनी चीज़ों के लिए आता है? एक चीज़ के लिए। एक के लिए। तस्निया कितने के लिए आता है? दो के लिए। दो। और जमा कितने के लिए आता है? दो से ज़्यादा के लिए, है ना? वो अनलिमिटेड हो जाता है फिर। वो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 10 से फिर ज़्यादा हो जाए, फिर वो करोड़ों मिलियंस में चली जाए बात, खरबों खरबों भी हो जाए, तो वो जमा ही कहलाएगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? दो के लिए फ़र्क है। ठीक है, दो के लिए एक नया लफ्ज़ आज आपने सीखा है, और वो क्या है? तस्निया का लफ्ज़ है। तो वाहिद, तस्निया और जमा। ठीक है, वाहिद, तस्निया और जमा, ये 3 आपने आज देख ली। वाहिद और जमा से तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर एक नई चीज़ निकलती है जिसको हम कहते हैं तस्निया। अब ये बताएं कि ये अभी तक जो हमने पढ़ा है ना इसमें अरबिक में, वो सिर्फ़ अभी तक तारुफ़ पढ़ा है, उन इस्तिलाहात का, उन टर्म्स का तारुफ़ पढ़ा है हमने कि जो हमने आगे इस्तेमाल करनी है अपनी अरबिक ग्रामर में। तो ये टर्म्स जब आप अच्छे से वाकिफ़ हो गए कि अच्छा हाँ, फ़ेल मारूफ़ क्या होता है, मजहूल क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, गायब, हाजिर या मुतकल्लिम क्या होता है, वाहिद, तस्निया, जमा क्या होता है ना, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे क्या होता है, तो अब फिर आप क्या करते हैं? फिर इन्हीं को जब आप आगे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको किसी किस्म की कोई इसमें परेशानी नहीं रहेगी कि अच्छा यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। अब इसके बाद, इस सेक्शन के बाद, अब असल में स्टार्ट होगी हमारी अरबिक ग्रामर। ठीक है, यहाँ तक टर्म्स ही, इसमें से जो मैंने आज आपको टर्म्स बताई हैं, अभी भी कुछ टर्म्स हमारी बाकी हैं। जब आप बुक खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ टर्म्स अभी बाकी हैं, वो मैंने विलिंगली छोड़ी हैं, खुद छोड़ी हैं। उनको इस स्टेज पे आपके लिए सीखना भी इतना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी थी वो हमने कर ली। चंद एक ऐसी हैं जो अभी मैंने छोड़ दी हैं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब उनका इस्तेमाल करना होगा तब उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसलिए नहीं पढ़ाएं कि एकदम आपको नए 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 वर्ड्स क्यों क्या आ रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, और अभी उनकी फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो हम यहाँ वापस मुड़ कर आएंगे और उनका तारुफ़ देखेंगे कि वो टर्म्स क्या हैं, फिर उनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, वो होगी फ़ेल माजी की गर्दान। फ़ेल माजी की गर्दान के लिए आपको जिन बेसिक्स की ज़रूरत थी, जिन बुनियादी बातों को आपके लिए जानना ज़रूरी था, वो सब हम अब तक पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब फ़ेल माजी की गर्दान आएगी तो आपको ये सब टर्म्स का पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह। गर्दान हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि गर्दान, जिस तरह में हमने बात की थी कि गर्दान क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब बार बार दोहराया जाता है तो वो गर्दान कहलाती है। और दोहराना भी कैसा है कि इस गर्दान के अंदर आपको 14 सीगे मिलेंगे। सीगे किसको कहते हैं वो आपको पता है ना? अल्फाज, लफ्ज़ों को कहते हैं। तो ये जो सीगे हैं ये 14 होंगे हर गर्दान के अंदर, 14।
ये याद रखने आपने 14 सीगे होंगे और उनको आपने याद करना होगा। एक सीगे से दूसरा सीगा आपने देखना होगा कि बन कैसे रहा है, उसको बनाने का कायदा क्या आ रहा है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि गर्दानें दो तरह की होती हैं, मस्बत गर्दानें भी होती हैं और मनफ़ी गर्दानें भी होती हैं। इसीलिए हमने मस्बत और मनफ़ी की टर्म आज पढ़ी है, ठीक है। गर्दान मस्बत भी होगी, गर्दान मनफ़ी भी होगी, गर्दान फ़ेले मारूफ़ की भी होगी और गर्दान फ़ेले मजहूल की भी होगी। और ये दोनों टर्म्स हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह देख ली हैं कि फ़ेले मारूफ़ क्या है और फ़ेले मजहूल क्या है। गर्दान में वाहिद के सीगे भी होंगे, तस्निया के सीगे भी होंगे और जमा के सीगे भी होंगे, ठीक। इसीलिए हमने वाहिद को भी देख लिया, तस्निया को भी देख लिया, जमा को भी देख लिया। गर्दान के अंदर गायब के सीगे भी होंगे, हाजिर के सीगे भी होंगे और मुतकल्लिम के सीगे भी होंगे। हमने तीनों टर्म्स को आज देख लिया कि गायब क्या होता है, हाजिर क्या होता है और मुतकल्लिम क्या होता है।